नेक्स्ट देखिए आप, फाइंड क्या निकलना है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आपको फाइंड करना है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन लाइन मेक एंगल बनाता है, एंगल क्या बनाता है, इक्वल एंगल, ठीक है, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यानी एक्स वाई जेड पे जो बनाता है एंगल वो आपको इक्वल एंगल है। तो अल्फा बराबर आपको बीटा हो गया, बीटा बराबर आपको ये गामा हो गया। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला हमको जानते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड है ना, तो एल एम और आपको एन, कोई एक वैल्यू निकल आएगा, वो दोनों वैल्यू सेम ही होगा, तीन का वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि एंगल बना रहा है आपका इक्वल। तो यहाँ देखिए डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला, ये तो आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हो गया, ये अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का एक रिलेशन है, एल स्क्वायर और एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर इक्वल होता है आपको 1। हम लोग जानते हैं कि एल बराबर होता है कॉस अल्फा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के केस में, और क्या होता है, एम बराबर होता है कॉस बीटा, और एन बराबर इक्वल तो होता है कॉस गामा। तो जहां एल है उसको हटाकर कॉस अल्फा लिखेंगे, तो कॉस अल्फा तो लिख दिए हैं हम, लेकिन एल पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा, और क्या होगा कॉस, यहाँ आपको एम की जगह कॉस बीटा रखना पड़ेगा, आपको कॉस बीटा सॉरी, और यहाँ एन की जगह आपको इसी तरह कॉस गामा लिखेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम को देखिए, वो बोल रहा है कि इक्वल एंगल बना रहा है, कोई एक एंगल लेंगे आप, अल्फा रखिए सब जगह, दो जगह एक जगह तो है दोनों जगह, या बीटा रखिए या गामा, आपकी मर्जी सबको। तो यहाँ हमको रख देते हैं अल्फा ही रख देते हैं हर जगह, अल्फा तो है ये यहाँ, तो यहाँ आप भी रखेंगे अल्फा कॉस बीटा, बीटा की जगह अल्फा रखे क्योंकि एंगल इक्वल बना रहा है, और यहाँ भी देखें आप कॉस आपको अल्फा स्क्वायर, ये तीनों सेम हो गया, ऐड करेंगे तो 3 अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर 1 के बराबर, ये 1 3 को नीचे लाइए आप, क्या लिखा हुआ है 3 कॉस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ है, तो कॉस अल्फा का वैल्यू हमको फाइंड करना, अल्फा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का वैल्यू फाइंड करना, तो 1/√3 है, 1/3 हो जाएगा आपका, यहाँ 1/3 हो गया। हमको चाहिए अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू, एक वैल्यू निकलेगा तीनों निकल जाएगा, दोनों साइड का अंदर हो जाएगा, प्लस और माइनस में एंगल इक्वल बना रहा है, तो आपको क्या हो गया, कॉस अल्फा का वैल्यू निकल चुका है, वही वैल्यू कॉस बीटा होगा, कॉस गामा होगा, तो लिखिए आप 1/√3 डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, क्या निकलना है, डायरेक्शन ऑफ फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आपको इक्वल टू लिखिए एल और एम और क्या एन, एल बराबर क्या लिखे हैं हम, एल बराबर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1/√3 कॉमा, एम बराबर वही सेम ही होगा, यहाँ कॉस बीटा का वैल्यू सेम ही होगा क्योंकि एंगल सेम बना रहा है, प्लस माइनस √3 ही आएगा, इसी तरह कॉस गामा का भी सेम ही आएगा, एंगल सेम बना रहा है ना, तो यहाँ लिख दिए कॉस बीटा इक्वल टू आपको क्या है एम है, तो एम की जगह प्लस माइनस 1/√3 और क्या एन की जगह प्लस माइनस 1/√3। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, आपको ये प्लस माइनस को बाहर ले लीजिए, 1/√3 आ गया, और कॉमा लिखेंगे 1/√3 आ गया, 1 हुआ है तो क्या करेंगे, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर वो नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, आपको अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन इज इक्वल टू प्लस वाला वैल्यू लेंगे, अगर प्लस वाला वैल्यू दिया हो तो प्लस वाला पे टिक मार देंगे, अगर प्लस माइनस ना दिया हो तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिलना ही है, हो गया। अगर बोलेगा आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो हर जगह नेगेटिव लिख दीजिए, 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3, अगर ये भी ना मिले तब तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, वो तो मिल ही जाएगा, इतना ऑप्शन में से कोई ना एक ऑप्शन देगा ही देगा, 1/√3 कॉमा 1/√3, वो आपका ऑप्शन के हिसाब से आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट